वहीं राजस्थान के राजनीतिक संकट पर कांग्रेस की क्या रणनीति रहने वाली है, इसे लेकर खबर फास्ट के संवाददाता ने राष्ट्रीय सचिव विवेक बंसल से खास बातचीत की, वो भी आपको सुनवाते हैं। इस वक्त मौजूद है कांग्रेस के दिग्गज नेता और राष्ट्रीय सचिव बंसल और विवेक बंसल, और हम उनसे बात करेंगे किस तरह से जो है राजस्थान में सियासत चल रही है, राजनीतिक गर्मियां तेज हो चुकी है, तो किस तरह जो है वो आगे रणनीति रहेगी। देखिए, रणनीति यही रहेगी, मैंने जैसे कहा कि हम सब लोगों का प्रयास रहेगा कि ये सरकार एक जवाबदेही सरकार हो, जनता के प्रति, जनता की जो आकांक्षाएं, जो हमारा जो मैनिफेस्टो घोषणा पत्र था उसके अनुरूप हम सब लोग कार्य कर सकें। जो जनता को अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं में खड़े उतरें। किसानों की बात हो, किसानों की उचित मूल्य, फसल के उचित मूल्य की बात हो, नवयुवकों की उच्च शिक्षा की अच्छी स्तर पर शिक्षा की बात हो, और उसके साथ साथ उनके रोजगार रिलेटेड उनकी शिक्षा हो, ये सब हम लोगों का प्रयास रहेगा। और कानून व्यवस्था उच्चतम स्तर की हो। अगर बात करें तो अब जो राजनीतिक संकट आया है, इस संकट के बीच जो है दिग्गज नेताओं में से एक सचिन पायलट अलग हो चुके हैं, तो क्या लगता है किस तरह की स्थिति अब बन रही है, क्योंकि कई लंबे समय से जो है विधायकों को कैद कर रखा गया है। नहीं, कैद है, ये आपका गलत सवाल है या गलत वक्तव्य है। कोई कैद नहीं, कैद तो किसी को कोई नहीं किया जा सकता, और सब लोग विधायक बड़े स्वच्छंद ढंग से, आप देख रहे हैं यहाँ पर भी हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ परिवार के रूप में हम लोग अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, और बहुत सकारात्मक विमर्श हो रहा है यहाँ पर राजस्थान के कल्याण को लेकर, योजनाओं को लेकर, विधायकों को किस तरीके से, कार्यशालाएं भी हो रही हैं कि विधायकों को किस तरीके से अपने क्षेत्र में कार्य करना चाहिए। तो एक आखिरी सवाल, जहां एमएलए और मंत्रियों को जैसलमेर में रखा गया था, यहाँ जो है संगठन का भी जो है वो पूरा ध्यान रखा गया है, सीएम भी आते जाते रहते हैं, प्रतिदिन उनकी जो है वो मीटिंग्स भी हो रही है, जिस तरह आपके मंत्री और विधायक बता रहे हैं, लेकिन आप जो है दिग्गज नेताओं में से है, तो क्या आपको जो है वो निगरानी के लिए या कह सकते हैं मैनेजमेंट के लिए रखा गया? नहीं, हमको निगरानी नहीं, हमें संवाद आगे की योजनाओं का कि उस पर विमर्श, मैंने जैसे कहा आगे की क्या योजनाएं होंगी राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, इस प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, और उनको किस तरीके से क्रियान्वयन होना चाहिए। ज़्यादातर कोई भी वर्ग उससे अछूता ना छूटे, जिसके उत्थान के लिए जो योजनाएं बनी हैं वो उससे अछूता रह जाए, ये सब प्रयास। भाजपा जो है लगातार आरोप लगा रही है, सतीश पूनिया आरोप लगा रहे हैं, साथ ही साथ जो है गजेंद्र सिंह का नाम जो है वो उछल कर सामने आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, अब आरोपों का मैं जवाब बस आप लोग खुद विश्लेषण कीजिए कि चोर कोतवाल को डांटे, ये वाली बात हो रही है। उन्हें तो खुद अपने बगल में ये बात मैंने अभी भी कहा था एक चैनल को कि उन्हें अंतर्मन से उसका विश्लेषण करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्या वो सही है कि नहीं, और अगर सही है तो फिर अगर आत्मचिंतन के बाद भी उनका ये जवाब है तो हमें उसको कुछ नहीं कहना। पर लेकिन हम उस पार्टी के अनुयायी हैं, महात्मा गांधी, जिन्होंने अंतरात्मा की आवाज़ पे बार बार जोर दिया था, तो हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हैं, उसके बाद कोई फैसला लेते हैं कि उससे नीचे के पायदान का आदमी किस तरीके से प्रभावित होगा, ये हमारा केंद्र बिंदु है। हमारे साथ थे विवेक बंसल, जिन्होंने बताया कि राजस्थान की सियासत जो है वो इसी तरह गर्मा रही है। सचिन पायलट पर उन्होंने चुप्पी साधी, लेकिन उन्होंने आत्मचिंतन की बात कही। जहां नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो ये भाजपा को आत्मचिंतन करने की सलाह देकर गए हैं, और लगातार जो है वो राजस्थान की सियासत में कहीं न कहीं निगरानी रखने के लिए विवेक बंसल को राजस्थान के एक छोर पर सरहदी जिले जैसलमेर में भेजा गया है। खबर फास्ट के लिए श्रीकांत व्यास, जैसलमेर।